स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आए हैं घोड़ा खाल, जो कि यहाँ पर है गोलू देवता का मंदिर, जिनको कि न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इस मंदिर के जो भी ऐतिहासिक पहलू रहे हैं और इसके जो वर्तमान जो दृश्य हैं वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें आज मंदिर में क्या क्या है और क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको इस मंदिर के जो है वर्तमान परिदृश्य दिखाए हैं। तो दोस्तों इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी यहाँ पर जो है घंटियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो है भक्तजनों के द्वारा लिखे हुए पत्र जो है गोलू देवता को यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों इनको न्याय का देवता यहाँ पर माना गया है कि इनके जो भक्त हैं यही नहीं केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं। ये एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। गोलू देवता अपने शासन के समय ही नहीं परंतु वर्तमान में भी जो है अभी भी जो है लोगों के साथ न्याय करते हैं। अगर आपके साथ कोई दुविधा या आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप यहाँ पर आते हैं और सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं तो अपनी जो भी परेशानी है उसको एक पत्र के द्वारा यहाँ पर लिखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि गोलू देवता उसका निवारण अवश्य ही करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ की मान्यता है।
हमने इस वीडियो में आपको जो है मंदिर के वर्तमान परिदृश्य दिखा दिए हैं। तो दोस्तों अब कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर डालते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और गोलू देवता कैसे भगवान के रूप में पूजनीय हो गए। तो वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो गोलू देवता है उनको जो है भगवान का रूप माना गया है। तो कतूरी वंश के राजा झालर देव की 8वीं बीवी की संतान के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों जो गोलू देवता है उनका जन्म जो है चंपावत वर्तमान में जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ पर इनका जन्म माना गया है। इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि गोलू देवता कैसे देवता बने और आज तक क्यों लोग उन्हें इतना मानते हैं और देवता के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों गोलू देवता जो थे झालू राय जो कतूरी वंश के राजा थे उनकी 8वीं पत्नी से पुत्र उन्हें जो प्राप्त हुआ था वो थे। तो दोस्तों माना गया जाता था कि जब झालू राय अयोध्या से चंपावत आए थे तो उसी बीच में ये हुआ था कि उनकी 7 शादियाँ हो चुकी थी लेकिन उनको किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं थी। तो इसी टेंशन में वो रहते थे कि मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा और कौन मेरे राज्य को आगे मेरी जनता की सेवा करेगा। तो इसी को लेकर वो जो है भैरव देवता की पूजा में लग गए। तो उस समय ऐसी राजाओं के पास शक्तियाँ होती थी तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भैरव देवता ने उनको दर्शन दिए और बोला कि आप एक शादी और करो, 8वीं शादी करो और 8वीं शादी से जो आपको संतान की उत्पत्ति होगी उससे मैं जन्म लूँगा। तो ये उन्होंने झालू राय को बताया था और इससे झालू राय बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद वो वहाँ से आ गए। तो वो इस चिंता में थे कि अब कौन मुझे अपनी लड़की देगा और मैं किस लड़की से शादी करूँगा। तो एक बार बताया जाता है कि झालू राय जो है शिकार के लिए जंगल पर निकले थे तो उन्हें प्यास लग गई थी। तो प्यास के लिए वो एक तालाब के किनारे गए। तो जैसे ही वो तालाब से पानी लेने के लिए गए तो एक कन्या की वहाँ से आवाज़ आई कि रुको कि ये पानी तुम मत पियो, ये पानी मेरा है। तो झालू राय ने उसको अपने परिचय देते हुए बोला कि मैं तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। तो उस देवी ने उन्हें बोला कि आप अगर राजा हो तो ये तालाब के किनारे 2 सांड लड़ रहे हैं, इनको छुड़ा के दिखा दो। तो जैसे झालू राय वहाँ पर गए तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया लेकिन उन सांडों को वो छुड़ा नहीं पाए। और फिर जब उसके बाद उस कन्या ने उन सांडों को छुड़ा दिया तो झालू राय उससे अत्यधिक खुश हुए और उन्होंने उस कन्या से शादी का प्रस्ताव शादी नहीं कर सकते। तो जब झालू राय ने कलिंगा के सामने जो है शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बताया कि वो जो है पंच देवताओं की बहन है तो वो अपनी भाइयों की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन्हें उनके भाइयों से आज्ञा लेनी पड़ेगी। बाद में जब झालू राय ये प्रस्ताव लेके उनके भाइयों के समक्ष गए तो पंच देवता समझ चुके थे कि जो कलिंगा है उससे भैरव देवता ही पैदा होने वाले हैं, इसलिए उस प्रस्ताव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और झालू राय से अपनी बहन की शादी करवाई। तो दोस्तों जब शादी हुई उसके बाद जो है संतान उत्पत्ति का समय था जब, तो उस समय जो है झालू राय वहाँ पर नहीं थे, कहीं दूसरे देश पर गए थे। तो उसी बीच में जो उनकी सात जो रानियाँ थी उन्होंने जो है जब उनको संतान की उत्पत्ति हुई तो उस संतान को वहाँ से हटाकर वहाँ पर एक सिलपट्टा रख दिया। तो दोस्तों बताया जाता है कि उन्होंने ये बताया कि जो है रानी से जो है सिलपट्टा पैदा हुआ है और उस जो पुत्र है उसको तरह तरह की जो है कठिनाइयाँ वो करी
तो कभी उसको बिच्छुओं के बीच में रखा, सांपों के बीच में रखा। तो गोलू देवता वहाँ से भी निकल के आए क्योंकि देवता के वो रूप थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने, जब उनका बस नहीं चला तो उन्होंने एक बक्से में बांध के जो है गोलू देवता को एक नदी में बहा दिया। तो जब नदी में बहाया तो एक मछुआरा उसी नदी के नीचे खड़ा था। तो उसने जब देखा एक सुंदर सा बक्सा बहते हुए आ रहा है, तो उस बक्से को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ। तो उसने जब बक्से को खोल के देखा तो वहाँ पर एक जो है एक वहाँ पर पुत्र था, तो जो कि उस मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए उस मछुआरे ने उस पुत्र को अपना लिया और उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो जब गोलू देवता बड़े हो चुके थे तो उन्हें सपने में जो सारी जो उनकी जो राजा की जो 7 रानियां थी, उन्होंने जो भी अत्याचार किया था वो सारी चीज़ें उन्हें सपने में आई। तो उसके बाद उन्होंने मछुआरे से बोला कि पिताजी आप मुझे एक घोड़ा दिला दो। मछुआरा अत्यधिक गरीब था तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घोड़ा खरीद सके। तो गोलू देवता ने एक लकड़ी का घोड़ा ही बना दिया, तो जो कि उनका बाद में जो है वही एक वाहन बना। तो जैसा कि गोलू देवता भगवान स्वरूप ही थे तो उनके पास शक्तियाँ थी। तो माना जाता है कि उस जो लकड़ी का घोड़ा था उसमें वो कभी कभी उसको सही जो मतलब एक्चुअल घोड़ा होता है वैसे कुछ बना देते थे। तो ऐसी कुछ शक्तियाँ थी। तो बाद में जब वो बड़े हो गए तो उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा लेकर वो अपने राज्य की ओर बढ़े। और वो जब राज्य की ओर आए तो उन्होंने देखा कि वो जो 7 रानियाँ थी जिन्होंने उन पर अत्याचार किया था, तो वो एक तालाब के किनारे बैठी थी। तो गोलू देवता उसी घोड़े को लेके, जो लकड़ी का घोड़ा था, उसको उन्होंने रानियों से कहा कि जो है मुझे इस घोड़े को पानी पिलाना है। तो रानियाँ उनका जो है उपहास करने लगी। और उसके बाद जब उन्होंने उपहास किया और जब गोलू देवता ने फिर भी उनको मतलब बोला कि मुझे इसको पानी पिलाना है, तो रानियों ने जो है राजा से उसकी जो है शिकायत करी। जब शिकायत करने के बाद वहाँ से जो है राजा के जो है सैनिक गोलू देवता को पकड़ के ले गए। तो जब वो उस राजा के समक्ष गए तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा जो भी हुआ था, कि मतलब जैसे कि मतलब मैं भैरव देवता का ही रूप हूँ, जैसे भैरव देवता ने आपको जो शक्ति दी थी, वो सारी कहानियाँ उन्होंने बता दी, जिससे कि झालूराय संतुष्ट हो गए और उन्होंने अब वो समझ गए कि ये जो है मेरे ही पुत्र हैं। तो उसके बाद झालूराय ने फिर उनको सज़ा के रूप में रानियों को जेल की सज़ा दी थी, लेकिन गोलू देवता ने जो है उनको फिर माफ़ करने के लिए बोला और उनकी माता ने भी बोला कि इनको माफ़ कर दो। तो दोस्तों तभी से जो है उसके बाद जब वो राजा बने तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो प्रजा थी उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करी और उनकी उन्होंने ऐसा कोई भी न्याय नहीं दिया जहाँ पर किसी भी प्रजा के साथ अन्याय हुआ। तो इसी तरीके से वो है उनका प्रचलन बढ़ते रहा और वो लोग पूजनीय हो गए। तो दोस्तों ऐसे ही वो फिर बाद में उन्हें देवता के रूप में यहाँ पर पूजा जाने लगा, तो जो कि अभी तक प्रचलन में है। दोस्तों यहाँ पर जो है गोलू देवता के मंदिर में एक मान्यता और है। बताया जाता है कि कोई विवाहित जोड़ा यहाँ पर शादी हो जाती है
या वो यहाँ पर दर्शन, शादी के बाद दर्शन करने के लिए यहाँ पर गोलू देवता को दर्शन करने के लिए आते हैं, तो माना जाता है कि उनकी जो जोड़ा है 7 जन्मों तक बना रहता है, ऐसी कुछ मान्यता है। तो दोस्तों ये थी गोलू देवता घोड़ा खाल की वीडियो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसमें हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस मंदिर के बारे में देने की कोशिश करी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।